बिहार की राजनीति एक बार फिर गहराई से उथल पुथल के दौर में प्रवेश कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरे पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बिहार सरकार में 3 नए विभागों के गठन का बड़ा फैसला और इसके बाद उठ रहे राजनीतिक सवाल, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने का कदम है या नीतीश कुमार की एक और मास्टर स्ट्रोक। बिहार में 3 नए विभाग बन गए हैं। नंबर 1 युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, 2 उच्च शिक्षा विभाग, 3 सिविल विमानन विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन तीनों विभागों को मंत्रिमंडल की मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन ये विभाग महज विभाग नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के लिए नई चिंगारी बन चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये फैसला सिर्फ विकास के लिए है या इसमें छिपा है बड़ा राजनीतिक संदेश। बिहार सरकार में कुल लगभग 45 विभाग हैं। इनमें से आधे विभाग भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पास हैं, आधे विभाग जेडीयू के पास और कुछ विभाग एलजेपी, मांझी, कुशवाहा जैसे अन्य सहयोगियों के पास। यानी साफ है कि सत्ता का पूरा संतुलन बहुत संवेदनशील है। ऊपर से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी राज्य में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी, कुल 89 विधायक लेकर। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में आज बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी माना जाता है। साथ ही जिन विभागों में ज्यादा बजट है, जिन्हें क्रीमी विभाग कहा जाता है, जिनसे सीधा राजस्व आता है, वो लगभग बीजेपी के कोटे में ही है। इसलिए जब नीतीश कुमार ने नए विभागों का गठन किया तो सवाल उठा, क्या ये विभाग भी जेडीयू के हिस्से जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो क्या बिहार की सत्ता का संतुलन बदल सकता है। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी का चेहरा उतरा हुआ बताया गया। कारण बहुत सीधी बात है, जैसे ही नए विभाग बनते हैं नए मंत्री बनाए जाएंगे और इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि ये विभाग जेडीयू के खातों में जाए। इसका सीधा असर नंबर गेम पर पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा विभाग जेडीयू के पास होंगे उतना ही मजबूत होगा नीतीश गुट। बीजेपी का असर कम हो सकता है। यही कारण है कि बीजेपी के अंदर इसे चेतावनी की घंटी माना जा रहा है। अब आते हैं सबसे विवादित मुद्दे पर, बिहार का गृह विभाग। फिलहाल बिहार का गृह विभाग बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी के पास है और यही बिंदु इस पूरी राजनीतिक खेल का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। पत्रकारों और राजनीतिक रणनीतिकारों का कहना है कि जब भी बीजेपी किसी राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाती है, सबसे पहले वह उस राज्य के गृह विभाग पर पकड़ बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि गृह विभाग में पुलिस आती है, कानून व्यवस्था आती है और कई बड़े फैसले बिना मुख्यमंत्री के डायरेक्ट मंजूरी के भी लिए जा सकते हैं। यानी सीधी शब्दों में कहें तो जिस पार्टी के पास गृह विभाग का नियंत्रण होता है उसकी राजनीतिक पकड़ अपने आप मजबूत हो जाती है। इसी वजह से अब बिहार की राजनीति में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बिहार में भी ऑपरेशन लोटस जैसी परिस्थितियां बन रही हैं और क्या इसी को देखते हुए नीतीश कुमार लगातार नए नए फैसले ले रहे हैं। कुछ महीनों से नीतीश कुमार बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। कभी नए विभाग बनाना, कभी पद स्थापनियों में बड़े बदलाव, कभी विभागों के नाम बदले जा रहे हैं। ये सभी कदम ये संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू की पकड़ मजबूत करने के लिए हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि नीतीश अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने में लगे हैं। विपक्षी विधायकों से मुलाकातें बढ़ गई हैं, राजनीतिक समीकरण हर दिन बदल रहे हैं और अब 3 नए विभाग बनाकर उन्होंने एक और संकेत भेजा है कि वे बिहार की सत्ता पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देंगे। राजनीतिक हलकों में लंबे समय से सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार किसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। क्या उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, लेकिन अभी तक निशांत राजनीति में सक्रिय नहीं आएंगे और शायद यही वजह है कि आज भी बिहार में सत्ता का पूरा कंट्रोल नीतीश कुमार खुद संभाल रहे हैं। यानी ये साफ है कि आने वाले समय में भी निर्णय वही लेंगे और रणनीति वही तय करेंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही बताई जा रही है कि नीतीश कुमार कब कौन सा फैसला ले लें, कब किस विधायक का समीकरण बदल जाए और कब नंबर गेम का पूरा चित्र उल्टा हो जाए। नए विभागों के गठन को बीजेपी के अंदर एक खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि अगर जेडीयू को नए विभाग मिलते हैं तो सत्ता में उनका प्रभाव और बढ़ जाएगा और यही स्थिति भविष्य में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। राजनीतिक जानकार साफ कह रहे हैं कि बिहार में अब हर दिन नए मोड़ आएंगे, सरकार पर दबाव बढ़ेगा, बीजेपी जेडीयू के रिश्ते और तनावपूर्ण हो सकते हैं और विपक्ष इन खींचातानी को बनाने की पूरी कोशिश करेगा। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार पावर बैलेंस सेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अपने कोटे में सबसे मजबूत मंत्रालयों को बचाए रखने की कोशिश में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब प्रशासनिक सुधार है या ये नीतीश कुमार का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। इसका जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा।
तो फिलहाल बिहार की राजनीति में 3 नए विभागों का गठन मामूली प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत बन चुका है। बीजेपी की चिंता, जेडीयू की रणनीति और नीतीश कुमार के हर कदम पर बढ़ती नजर, ये सब मिलकर बता रहा है कि आने वाला समय बिहार की राजनीति में और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।